हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएमसी क्लासेस। मैं पूजा मैम, आपकी मैथ्स टीचर। देखिए बेटा, आज जो हम करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 है आपकी हेरेंस फार्मूला, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आपको, ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। ठीक है, विच आर ट्राइंगुलर, यानी कि एक फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है, यानी कि फ्लावर शेप का एक डिजाइन बना हुआ है। कैसे, कहाँ पर बना हुआ है? फ्लोर पर बना हुआ है। इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, वो किससे बना हुआ है बेटा? 16 टाइल्स उसको बनाने में यूज की गई हैं। विच आर ट्राइंगुलर, और जो टाइल्स हैं आपकी वो किस शेप में है? ट्राइंगुलर शेप में है। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बीइंग, जो साइड्स हैं आपकी ट्राइंगल की वो क्या क्या गिवन है आपको? 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड द कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। आपको क्या बताना है? कोस्ट बतानी है किस चीज की? टाइल्स को पॉलिशिंग करने की, यानी कि अगर आपको उन टाइल्स की पॉलिश करनी है तो उसकी कोस्ट बतानी है एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रेट क्या है? 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है क्लास? अब देखिए क्वेश्चन में क्या है आपको कि 16 टाइल्स हैं इस तरह की। देखिए उसमें 8 लीव्स बनी हुए हैं, जो आपको बुक में फिगर गिवन है 8 लीव्स हैं, और उस एक लीव्स में आपके पास 2 ट्राइंगुलर टाइल्स निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो मैंने अलग शेडेड कर दिया आपको कि एक टाइल ये है, एक टाइल ये है ऊपर। क्लियर है? इसकी ये वाली जो साइड है मैंने यहाँ पे ली है, आपकी बुक में भी गिवन है, ये 35 है। दिस वन इज 9 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 28 सेंटीमीटर। क्लियर है क्लास? फिगर समझ में आ गई? तो इस तरह देखिए यहाँ पर कितनी टाइल हो गई? 1 2। क्लियर है? यहाँ पे 2 टाइल्स है, लेकिन फ्लोरल बनाने में कितनी टाइल्स का यूज हुआ है? 16 का। और आपको बताना है कि टोटल कॉस्ट बतानी है। अब टोटल कॉस्ट बताने के लिए बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल एरिया कितना है, तभी तो हम उसको टोटल कॉस्ट बताएंगे ना पॉलिशिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा कि जो 16 टाइल्स हमने यूज की हैं उन 16 टाइल्स का हमें पहले एरिया पता होना चाहिए। क्लियर है क्लास? तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आपको क्या गिवन है? साइड्स गिवन है, तो लिख लीजिए साइड्स ऑफ ए, क्योंकि पहले मुझे एक का ही निकालना है। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर टाइल्स। ठीक है, साइड्स यहाँ पे आप साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर टाइल्स लिख लीजिए। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर टाइल्स ये साइड्स कितनी हो गई आपके पास? यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ए इज इक्वल टू, ए मैंने ले लिया सपोज यहाँ पर 35। क्लियर है? 35 सेंटीमीटर। बी है मेरे पास यहाँ पर कितना? 9, और सी है मेरे पास 28 सेंटीमीटर। क्लियर है क्लास? मैंने इस तरीके से देखिए इस साइड को मैंने ले लिया ए, इसको बी एंड इसको सी। क्लियर है? तो यहाँ पे जब हमने ले लिया, अब क्या करेंगे? हमें इसका सबसे पहले क्या निकालना है? जब 3 साइड्स की बने तो हम इसका क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस निकालेंगे। एस क्या हो जाएगा आपके पास? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। डन क्लास? आप देखिए 35 प्लस 9 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2। आप इनको ऐड करिए। ठीक है, ऐड करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा? 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास? 22। 22 का 2 कैरी 2, कैरी 2 था आपके पास। देखिए 2 प्लस 3 5 और कैरी 2 7, यानी कि 72 डिवाइडेड बाय 2। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया 36, यानी कि 36 सेंटीमीटर। क्लियर है क्लास? ये आपका क्या निकल के आया? एस, यानी कि हमारे पास जो एस है वो आ गया आपके पास 36 सेंटीमीटर। क्लियर क्लास? अब जब आपके पास यहाँ पर एस निकल आया तो हमें क्या निकालना है? एरिया, एरिया ऑफ ईच टाइल। एक टाइल का एरिया निकालना है हमें पहले। एरिया ऑफ ईच टाइल कितना हो जाएगा आपके पास? हेरेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर क्लास? अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम वैल्यूज पुट करेंगे। एस की वैल्यू है आपके पास 36, देन 36 माइनस ए कितना था हमारे पास? 35
एंड देन 36 माइनस बी है हमारे पास 9 एंड देन 36 माइनस सी, यानी कि सी क्या है हमारे पास, सी था हमारे पास 28। क्लियर क्लास। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये जो आपने वैल्यूज पुट की हैं इनको हमें सॉल्व करना है। ये देखिए 36 एज इट इज रहेगा, 36 माइनस 35 इज इक्वल टू 1, 36 माइनस 9, 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7, यानी कि यहाँ पे रह गया 227 मल्टीप्लाई 16 माइनस 8, क्या हो गया आपके पास 8, एंड यहाँ पे हो गया आपके पास 2 माइनस 2 0, यानी कि 8 ही हुआ है आपके पास। क्लियर है क्लास। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हम इनके पेयरिंग बना लेते हैं। 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 का स्क्वायर। क्लियर है। और ये हो गया मेरे पास 9 इंटू 3 हो गया। क्लियर। और इस वाले को हमने लिख लिया 4 इंटू 2 कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको। तो देखिए अब ये क्या हो गया, यहाँ से आपने जब स्क्वेयरिंग करनी शुरू की, यानी कि पेयर्स बनाने शुरू किए, ये हो गया 6 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, देन आपके पास 4 भी किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर हो गया, और ये जो प्राइम नंबर्स बच गए 3 एंड 2, इनको मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। क्लियर है क्लास। अब देखिए आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 इंटू 3 इंटू 2 रूट 6। आपको पता है क्योंकि इनके स्क्वायर्स हो रहे हैं तो रूट कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये हो गया 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी कि 42 रूट 6। क्लियर है। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि रूट 6 है तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो आप जब रूट 6 की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 6 की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे आप। सबसे पहले तो आपके पास ये आ गया, सॉरी क्लास, देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 बेटा, 42 नहीं 36 है ये। क्लियर है, 3 2 जा 6 एंड 6 6 जा 36, 36 रूट 6 आ गया आपके पास। जब आप रूट 6 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा आई थिंक 36 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका हो जाएगा 2.45। क्लियर है क्लास, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे तो देखिए ये तो ईच टाइल का एरिया निकल आया। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं आगे निकालूंगी इसको, क्योंकि मुझे 16 टाइल्स का एरिया निकालना है पहले। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने निकाला एरिया ऑफ 16 टाइल्स। अब 16 टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 इंटू 36 इंटू 2.45। क्लियर है, ठीक है क्लास। अब आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे उसके बाद 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है। ये मैंने मल्टीप्लाई पहले करके रखी हुई है इसकी, देखिए तो ये हो जाएगा 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप एक बार मल्टीप्लिकेशन खुद भी करके देख लीजिएगा। क्लियर है क्लास, ये हो गया। अब हमारे पास अब क्या निकालना है हमारे को, ये तो था हमारे पास टोटल एरिया, लेकिन हमें निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालनी है आपने। किसके अकॉर्डिंग निकालनी है, 50 पैसे के अकॉर्डिंग निकालनी है। ठीक है, तो यानी कि 50 पैसे के अकॉर्डिंग निकालनी है इंटू 1411.20। तो देखिए क्लास में 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि आंसर मैं इतना बड़ा उसमें तो दूंगी नहीं ना, पैसे में रुपीज़ में ही दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 50 पैसे को डिवाइडेड बाय 100 लिखा रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि ये रुपीज़ में होगी वैल्यू। अब क्लियर है, यहाँ से आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और देन डिवाइडेड बाय 10 है तो एक प्लेस के बाद आंसर आएगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा 7056। क्लियर है क्लास, और ये हो जाएगा आपके पास 600। क्लियर है, 600 हो जाएगा जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको। लेकिन देखिए 2 डेसिमल प्लेस तो पहले से ही आपके पास और एक 10 है, तो जब यहाँ से 2 डेसिमल प्लेस यहाँ है और एक 10 और है, तो यानी कि डेसिमल यहाँ आनी चाहिए आपकी 3 डेसिमल प्लेस के बाद, तो ये हो जाएगा ये 705.600। जब आप इसको रुपीज़ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
₹705.60। क्लियर है क्लास? और यही आपका होगा आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इनकेस फिर भी किसी को डाउट है तो बेटा मैसेज कर लेना। ओके क्लास, ठीक है।